डी ब्लॉक की कंपाउंड KMnO4 K2Cr2O7 पढ़ने जा रहे हैं। और KMnO4 का नाम है पोटेशियम परमैंगनेट, K2Cr2O7 का नाम है पोटेशियम डाइक्रोमेट। पोटेशियम परमैंगनेट हम पढ़ेंगे आज, जिसमें हम स्ट्रक्चर पढ़ेंगे, लैब मेथड पढ़ेंगे और केमिकल प्रॉपर्टीज पढ़ेंगे। यूपी बोर्ड के लिए बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है KMnO4 और K2Cr2O7। आज इस क्लास में हम डिस्कस करने जा रहे हैं पोटेशियम परमैंगनेट। पोटेशियम परमैंगनेट के पहले हम सारे स्ट्रक्चर्स की बात करते हैं। MnO4 माइनस MnO4 2 माइनस CrO4 2 माइनस, ये बोले जाते हैं ऑक्सो एनायन। ये बात ध्यान रखिएगा, ये सारे आयन्स जो हैं ये होते हैं ऑक्सो एनायन। अब इनकी स्ट्रक्चर्स की एक स्ट्रक्चर्स की बात करते हैं। Mn ऑक्सीजन 4 है, एक माइनस चार्ज है, तो एक ऑक्सीजन क्या होगा माइनस सिंगल बॉन्ड के साथ। तो देखिए Mn ऑक्सीजन डबल बॉन्डेड और एक ऑक्सीजन माइनस और एक ऑक्सीजन 3 ऑक्सीजन डबल बॉन्डेड। यहाँ पर स्ट्रक्चर्स की बात करते हैं। Mn सेंट्रल एटम है, ऑक्सीजन यहाँ पे 2 ऑक्सीजन माइनस के साथ होंगे, ऑक्सीजन डबल बॉन्डेड, ऑक्सीजन माइनस। CrO4 की बात करेंगे तो थोड़ा उधर यहाँ नीचे बना देते हैं CrO4 को। Cr 2 माइनस चार है, 2 ऑक्सीजन माइनस के होंगे, ऑक्सीजन डबल बॉन्डेड, एक ऑक्सीजन माइनस और एक ऑक्सीजन माइनस। अब यहाँ पर ऑक्सीडेशन स्टेट की बात करते हैं, तो यहाँ पर ऑक्सीडेशन स्टेट +7 होगी, यहाँ ऑक्सीडेशन स्टेट +6 होगी और यहाँ पर भी ऑक्सीडेशन स्टेट +6 होगी। ये हमारे क्या है स्ट्रक्चर। ये जो कंपाउंड होगा ये 3D सीरीज है, 3D1 होगा और ये क्या शो करेगा पैरामैग्नेटिक। क्या शो करेगा पैरामैग्नेटिक। इसका जो कलर होता है MnO4, इसको हम बोलते हैं परमैंगनेट। और परमैंगनेट जो होता है वो पर्पल कलर का होता है। इसको हम जो बोलते हैं, जिसमें हमने लिखा है 3D1 पैरामैग्नेटिक होगा, इसको हम बोलते हैं मैग्नेट। ये कलर देता है ग्रीन कलर। कैसा कलर देता है ग्रीन कलर। ये क्रोमेट है, ये किस कलर का होगा येलो कलर का होगा। ये बात ध्यान रखिएगा। ये है परमैग्नेट, ये है मैग्नेट और ये क्या है क्रोमेट। और क्रोमेट किस कलर का होगा येलो कलर का। इसके बाद हम बात करते हैं स्ट्रक्चर्स के बाद हम इसकी लैब मेथड की बात करते हैं। यूपी बोर्ड के लिए इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसको याद रखिएगा। कुछ इंपॉर्टेंट रिएक्शन है उनको हम अभी लिख रहे हैं और उनको नोट कर लीजिए। ये पायरोलिसाइड, इसका लैब मेथड कैसे बनेगा। लैब मेथड पायरोलिसाइड किससे रिएक्शन होगी KOH इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, तो ये क्या दे देगा K2MnO4, ये देगा पोटेशियम मैग्नेट। जैसे इस पे एसिड से रिएक्ट कराएंगे तो हमको क्या दे देगा KMnO4। क्या दे देगा KMnO4। पायरो, इसका नाम है पायरोल्यूसाइड, इसका नाम है पोटेशियम मैग्नेट, इसका नाम है पोटेशियम परमैंगनेट। क्लियर। ये इसकी लैब मेथड हुई।
यानी पायरोल्यूसाइड जैसे बेस के साथ रिएक्ट होगा ऑक्सीजन के प्रेजेंस में तो क्या बनाएगा पोटेशियम माइग्रेट। जैसे इस पे एसिड डालेंगे तो ये किसमें कन्वर्ट हो जाएगा पोटेशियम परमैंगनेट। नेक्स्ट इस रिएक्शन को नोट करना चाहे तो नोट कर लीजिए। नेक्स्ट की बात करते हैं, हमें दो ऑक्सीडाइजर रिएक्शन तैयार करनी याद रखनी है, जिसमें हमारे पास जो बना लैब मेथड पढ़ रहे हैं कंपाउंड पढ़ रहे हैं केमेनोफोर, तो केमेनोफोर प्लस H2SO4 है, इसको जब रिएक्ट करेंगे तो क्या बनाएगा K2SO4 प्लस MnSO4 प्लस H2O प्लस नवजात ऑक्सीजन, ये ऑक्सीडाइज। अब इसी के माध्यम से हम सारी रिएक्शन करेंगे केमिकल प्रॉपर्टीज। केमिकल प्रॉपर्टीज क्या है? फर्स्ट केमिकल प्रॉपर्टीज है सोडियम नाइट्राइड। सोडियम नाइट्राइड, सोडियम नाइट्राइड का फार्मूला होता है NaNO2। जैसे ही एसिडिक है मीडियम में KMnO4 से रिएक्शन होगी तो देखिए क्या बनता है। यहाँ एक बात और देख लीजिए, NaNO2 सोडियम नाइट्राइड कन्वर्ट होगा NaNO3 सोडियम नाइट्रेट में, तो रिएक्शन क्या बनेगी KMnO4 प्लस H2SO4 प्लस NaNO2 gives that क्या बनाएगा K2SO4 प्लस MnSO4, वाटर है वाटर लिख लीजिए H2O। अब NaNO2 किसमें कन्वर्ट हो रहा है NaNO3। अब आपको यहाँ पर क्या चेक करना है, नाइट्रोजन की ऑक्सीडेशन स्टेट देखनी है, सोडियम की ऑक्सीडेशन स्टेट फिक्स्ड होती है +1 होती है, ऑक्सीजन की ऑक्सीडेशन स्टेट -2 है, तो -2 का मतलब हो गया -4, और इसको यहाँ सेलेक्ट करेंगे ये +1 है, ये है -4, ये +1 क्या करेगा -3 ऊपर जाए उधर जाएगा तो +3। यहाँ पर सोडियम फिक्स्ड रहेगी, सोडियम यहाँ ऑक्सीजन 3 है तो 3 टू जा 6 -6, ये क्या है +1 प्लस -5 आएगा, इधर जाएगा +5। यहाँ ऑक्सीडेशन स्टेट क्या हो रही है +3 से +5, तो ये रिएक्शन क्या कर रही है ऑक्सीडाइज हो रही है। क्या रिएक्शन हो रही है ऑक्सीडाइज, क्योंकि ऑक्सीडेशन स्टेट रिएक्टेंट के +3 है, प्रोडक्ट में नाइट्रोजन की ऑक्सीडेशन स्टेट +5 है, नंबर क्या हो रहा है बढ़ रहा है, तो रिएक्शन क्या हो जाएगी ऑक्सीडाइज हो जाएगी। सेकेंड रिएक्शन होगी सोडियम सल्फाइड। सोडियम सल्फाइड से जब रिएक्शन करेंगे तो याद रखिएगा Na2 SO3 सोडियम सल्फेट में कन्वर्ट होगी। किसमें कन्वर्ट होगी सोडियम सल्फेट में। तो ये देखिए सोडियम सल्फेट में कन्वर्ट होगी, रिएक्शन क्या आएगी KMnO4 प्लस H2SO4 प्लस Na2SO3, और कन्वर्ट करने पर क्या रिएक्शन बनेगी K2SO4 प्लस MnSO4 प्लस H2O प्लस Na2SO4। तो यहाँ पर ये रिएक्शन भी इंपॉर्टेंट है, तो रिएक्शन आपके पास क्या बना सोडियम सल्फाइड से सोडियम सल्फेट में कन्वर्ट हो जाएगी। एक बार इस रिएक्शन को नोट कर लीजिए, इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। नेक्स्ट रिएक्शन की बात करते हैं। नेक्स्ट रिएक्शन होगी थर्ड हाइड्रोजन सल्फाइड से रिएक्शन, यानी रिएक्शन विद हाइड्रोजन सल्फाइड। हाइड्रोजन सल्फाइड को याद रखना, हाइड्रोजन सल्फाइड कन्वर्ट होगा सल्फर। यहाँ पर सल्फर क्या है
-2 हाइड्रोजन सल्फर की ऑक्सीडेशन स्टेट निकालेंगे तो क्या आ जाएगी -2। यहाँ पर सल्फर की ऑक्सीडेशन 0, -2 से 0 जा रहे हैं, ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ रहा है तो ये रिएक्शन क्या हो जाएगी ऑक्सीडाइजेशन। तो रिएक्शन क्या होगी KMnO4 प्लस H2SO4 प्लस H2S किसमें कन्वर्ट होगी K2SO4 प्लस MnSO4 प्लस H2O प्लस सल्फर। ये सल्फर में ऑक्सीडाइज हो जाएगी। इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। फोर्थ रिएक्शन है रिएक्शन विद SO2। अब इसको भी याद रखिएगा, SO2 कन्वर्ट होगा SO3 में। यहाँ पर सल्फर की ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी आ रही है निकालिए। यहाँ सल्फर की ऑक्सीडेशन, एक बात याद रखना, सल्फर की लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट -2 और हायर ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी होती है, हायर ऑक्सीडेशन स्टेट +6। तो यहाँ पर क्या है सल्फर की ऑक्सीडेशन स्टेट, यहाँ x सेलेक्ट कर लीजिए और ये हो जाएगी -2 × 2, तो ये कितनी हो जाएगी +4 और यहाँ हो जाएगी +6। तो यहाँ पर नंबर क्या हो रहा है +4 से +6 जा रहा है। तो यहाँ रिएक्शन क्या बनेगी KMnO4 प्लस H2SO4 प्लस SO2। तो किस में कन्वर्ट होगा K2SO4 प्लस MnSO4 प्लस H2O प्लस SO3 किस में कन्वर्ट हो जाएगा SO3। रिएक्शन नोट कर लीजिए, इंपॉर्टेंट है बोर्ड एग्जाम के लिए। नेक्स्ट रिएक्शन की बात करते हैं। रिएक्शन विद पोटेशियम आयोडाइड। पोटेशियम आयोडाइड कन्वर्ट होगा आयोडीन। यहाँ पे आयोडीन की ऑक्सीडेशन स्टेट 0, पोटेशियम की ऑक्सीडेशन स्टेट फिक्स होती है, इसको एक सेलेक्ट करेंगे तो -1 से 0 जा रहे हैं, रिएक्शन क्या होगी ऑक्सीडाइज होगी। रिएक्शन क्या बनेगी KMnO4 प्लस H2SO4 प्लस Ki। जैसे Ki से रिएक्ट कराएंगे तो क्या बनाएगा K2SO4 MnSO4 ये पोटेशियम आयोडाइड इसमें ऑक्सीडाइज हो गया आयोडीन। थर्ड नेक्स्ट रिएक्शन क्या होगी रिएक्शन विद फेरस सल्फेट। ये रिएक्शन स्टार है यूपी बोर्ड के लिए और इम्पोर्टेंट भी है। स्टार का मतलब क्या है इम्पोर्टेंट रिएक्शन, इसको जरूर प्रिपेयर करके जाइए बोर्ड एग्जाम में। अब फेरस सल्फेट है, फेरस सल्फेट है वो किस में कन्वर्ट होगा, यानी ये बात ध्यान रखिएगा फेरस सल्फेट फेरिक सल्फेट में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, अब ये यहाँ पर आयरन की ऑक्सीडेशन स्टेट +2 है, यहाँ पर आयरन की ऑक्सीडेशन स्टेट +3 है, नंबर बढ़ रहे हैं, रिएक्शन ऑक्सीडाइज हो रही है। तो रिएक्शन को बड़े ध्यान से देखिएगा KMnO4 प्लस H2SO4 प्लस FeSO4। रिएक्शन क्या बनेगी K2SO4 MnSO4 प्लस H2O Fe2SO4 का उल्टा। बहुत ही इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, इस रिएक्शन को ध्यान से देखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। नेक्स्ट रिएक्शन की बात करते हैं, इस रिएक्शन को नोट कर लीजिए, इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। नेक्स्ट रिएक्शन है रिएक्शन विद H2O, हाइड्रोजन
क्या है? हाइड्रोजन परऑक्साइड। हाइड्रोजन परऑक्साइड याद रखिए किस में कन्वर्ट होगा? ऑक्सीजन में। जब हाइड्रोजन परऑक्साइड ऑक्सीजन में कन्वर्ट होगा इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट 0 हो जाएगी। यहाँ पर ऑक्सीजन की ऑक्सीडेशन स्टेट ये +2 है, ये 2x है, ये +2 इधर जाएगा माइनस का, ये 2 और ये क्या हो जाएगा 2x इक्वल टू 0। तो 2x माइनस का 2 हो जाएगा। तो ये ऑक्सीडेशन स्टेट यहाँ पे कितनी हो जाएगी? -1। -1 से 0 जा रहा है, ऑक्सीडाइज हो रहा है। तो क्या लिखेंगे? KMnO4 प्लस H2SO4 प्लस H2O2। तो रिएक्शन क्या बनेगी? K2SO4 MnSO4 H2O प्लस ऑक्सीजन। ऑक्सीजन में ऑक्सीडाइज हो जाता है हाइड्रोजन परऑक्साइड, ये बात ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट रिएक्शन है रिएक्शन विथ ऑक्सैलिक एसिड। ये भी अपने आप में एक स्टार रिएक्शन है, यूपी बोर्ड के लिए बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। तो यहाँ पर ऑक्सैलिक एसिड होता है H2CO4, ये कन्वर्ट होता है कार्बन डाइऑक्साइड। किसमें कन्वर्ट होता है? कार्बन डाइऑक्साइड। रिएक्शन देखिए, KMnO4 प्लस H2SO4 प्लस H2C2O4, तो क्या बनाएगा? K2SO4 प्लस MnSO4 प्लस H2O प्लस CO2 में कन्वर्ट हो जाएगा। बहुत ही स्टार रिएक्शन है। इस रिएक्शन पे भी अच्छे तरीके से तैयार करके जाइएगा। ये ऑक्सैलिक एसिड है। ऑक्सैलिक एसिड किस में कन्वर्ट ऑक्सीडाइज हो जाता है? कार्बन डाइऑक्साइड में। बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, ये बात ध्यान रखिएगा। ऑक्सैलिक एसिड, फेरस सल्फेट, पोटेशियम आयोडाइड, ये सारी रिएक्शन जितनी हमने इंपॉर्टेंट लगाई इंपॉर्टेंट रिएक्शन है।